नमो नमः। सुप्रभातम। दोस्तों नमस्कार। आज हम इस क्लास में अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों पिछली क्लास में हमने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा था। दोस्तों सभी को ध्यान होगा कि हम संधि के जो 3 भेद होते हैं उनमें से हम स्वर संधि के भेद पढ़ रहे हैं और स्वर संधि के भेद के अंतर्गत आज हम अयादि संधि पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों अयादि संधि बहुत ही सरल है और महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों अयादि संधि का सूत्र है एचो यवायावः। क्या है दोस्तों? एचो यवायावः। यह सूत्र ऐसे कहता है कि एचः क्रमाद अय अव आय आव एते स्यु रचि। अर्थात यह कहता है कि एच मतलब एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से? ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है दोस्तों, इनके स्थान पर क्रमाद मानी क्रम से ए को होता है आय, ओ को होता है आव, ऐ को होता है आय, औ को होता है आव। कब होता है दोस्तों? इसके बाद में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर। किन के बाद में होना चाहिए? एच के बाद में। और एच बोले तो ए, ओ, ऐ, औ। ये जो 4 वर्ण है ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हम एच वर्ण कहते हैं। इनके बाद में यदि आपको स्वर मिलता है तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आव आदेश कर देना है। दोस्तों इस संधि का पहला उदाहरण है हरये। क्या है दोस्तों? हरये। इसका संधि विच्छेद है हरे प्लस ए। हरे में दोस्तों जो रे है उस रे में किसकी मात्रा है दोस्तों? ए की मात्रा है या ए स्वर है। उसके बाद में क्या है दोस्तों? ए को क्या होता है? आय होता है। ए को क्या होता है दोस्तों? ये देखिए ऊपर ए के स्थान पर क्या होता है? आय होता है। तो हमने ए के स्थान पर क्या कर दिया? आय कर दिया। ठीक है। कब किया जाता है? जब ए के बाद में स्वर हो। तो रे में जो ए था उसके बाद में भी हमें स्वर मिल रहा है ए। क्या मिल रहा है दोस्तों? ए स्वर मिल रहा है। ठीक है। अब ए स्वर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे हर ए के स्थान पर आय कर दिया हमने। हर आय और ए अब मिलाएंगे दोस्तों। है र ये में ए की मात्रा मिलेगी और क्या बन जाएगा? हरये। क्या बन जाएगा दोस्तों? हरये बन जाएगा। अगला उदाहरण है दोस्तों चे प्लस अनम। क्या है दोस्तों? चे प्लस अनम। इस उदाहरण में क्या है दोस्तों? चे में ए की मात्रा है और ए के स्थान पर क्या होता है? आय होता है। कब होता है दोस्तों? स्वर बाद में होने पर। तो यहाँ हमको स्वर मिल रहा है। अनम का पहला अक्षर ए है जो कि स्वर है, इसलिए ए के स्थान पर आय हो जाएगा। तो चे में आय मिलेगा चाहिए और बाद में ये हलंत है, ये में ए मिलेगा। इस प्रकार से चयनम क्या बन जाएगा दोस्तों? चयनम। अगला उदाहरण है शे प्लस अनम। शे प्लस अनम में भी दोस्तों ऐसी ही स्थिति है। ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा और अनम का ए ये में मिल जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। स य और नम पीछे का अक्षर ऐसे कैसे लिख देंगे? इस प्रकार से क्या बन जाएगा दोस्तों? शयनम। क्या बन जाएगा दोस्तों? शयनम। विष्णु प्लस ए विष्णवे। अर्थात विष्णु जो संधि पद है विष्णु प्लस ए है। इस स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों? ओ। यहाँ क्या मिला है हमको? ओ मिला है दोस्तों। और ओ के बाद में हमें स्वर मिल रहा है क्या? हाँ, ओ के बाद में ए है। क्या है? ए है। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत ओ आता है और ओ के स्थान पर क्या होता है दोस्तों? अव होता है। क्या होता है? अव होता है। शर्त क्या थी कि बाद में स्वर होना चाहिए, तो ओ के बाद में स्वर हमको ए मिल रहा था। अव आदेश हो गया ओ के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु नए हलंत हो जाएगा अव और ए। ठीक है दोस्तों। और मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? विष्णवे। क्या बन जाएगा दोस्तों? विष्णवे। क्या बन जाएगा? विष्णवे। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है भो प्लस अति। क्या है दोस्तों? भो प्लस अति। इस उदाहरण में भी स्थिति वही है। ओ और ओ के बाद में हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो ए तो ऐसे कैसे रहेगा? ओ के स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों? हम ओ के स्थान पर क्या करेंगे? ओ को अव कर देंगे। क्या कर देंगे? ओ को अव कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? ओ को
अव आदेश कर देंगे और अव करने पर शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? भवती। क्या बन जाएगा? वर्णों को मिलाने पर भवती बन जाएगा। अगला उदाहरण है भो प्लस अनम। इसमें भी वही स्थिति है, ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा और भय में ए मिल करके और वे में पीछे वाला अनम का ए मिल करके और क्या बन जाएगा? भवनम। क्या बन जाएगा दोस्तों? भवनम। पवित्रम जो शब्द है उसका संधि विच्छेद है पो प्लस इत्रम। पो प्लस इत्रम। यहाँ पर जो पे में जो ओ है उसके स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ओ के स्थान पर अव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। और मिलाएंगे वर्णों को तो क्या हो जाएगा? पवित्रम। क्या बन जाएगा दोस्तों? पवित्रम बन जाएगा। ओ प्लस अनह। यहाँ दोस्तों अनय कर ले, ठीक है दोस्तों? अना, ठीक है, मतलब क्या है? ओ प्लस अना, ठीक है। अतः गलत हो गया था, अनय लिखे, पो प्लस अनह बराबर क्या बन जाएगा? ओ के स्थान पर अवादिश होकर के क्या बन जाएगा? पवनः। नई प्लस अकह। यहाँ दोस्तों नए में किसकी मात्रा है? ऐ की मात्रा है, ठीक है दोस्तों? किसकी? ऐ की। नए हलंत हो जाएगा। ऐ के स्थान पर क्या होता है दोस्तों? बताइए। ऐ के स्थान पर आय आदेश होता है। क्या होता है? आय होता है। और शर्त क्या थी दोस्तों? अच बाद में होना चाहिए, स्वर बाद में होना चाहिए। तो स्वर अक जो है उसका पहला अक्षर ए जो कि स्वर है। इस प्रकार से न के स्थान पर, न के बाद में जो ऐ था उसके स्थान पर आय हो गया। और मिलाएंगे, न में आ की मात्रा मिलेगी ना, और ये में पीछे का ए मिलेगा, ये पूरा हो जाएगा। और क नायकः। क्या बन जाएगा? नायकः। अगला उदाहरण है दोस्तों गई प्लस अकः। गई प्लस अक में भी इसी प्रकार से बन जाएगा गायकः। और क्षय प्लस अकः, इस उदाहरण में भी दोस्तों ऐ की मात्रा है और ऐ के स्थान पर क्या होता है दोस्तों? आय आदेश होता है। और आय आदेश होने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षय में आ की मात्रा मिलेगी क्षा, और ये में पीछे से अक का ए मिलेगा, ये पूरा हो जाएगा। और के, इस प्रकार से क्षाय का रूप सिद्ध हो जाएगा। अगला उदाहरण है दोस्तों डई प्लस अकः। यह भी सरल है दोस्तों। ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आय हो जाएगा। और डे में आ की मात्रा मिलेगी डा, और ये में पीछे से अक का ए मिलेगा, ये पूरा हो जाएगा क। इस प्रकार से डायकः। चई प्लस अकः बराबर चायकः। पौ प्लस अकः। ये उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है दोस्तों ये। इसमें क्या है? पे में औ की मात्रा है, पे, और पे में क्या है? औ स्वर है। और औ के स्थान पर क्या होता है दोस्तों? आव होता है। क्या होता है? आव होता है, ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों? औ के स्थान पर क्या होता है? आव होता है। और अक का जो पहला ए है स्वर मिल गया है, मतलब किसके बाद में? औ के बाद में हमें स्वर मिल गया है, इसलिए औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। तो पे हलंत है, पे के बाद में आव हो गया, और आव के बाद में अक है। और मिलाएंगे दोस्तों, पे में आ की मात्रा मिलेगी पा, और वे में ए मिलेगा, और के। इस प्रकार से क्या बन जाएगा? पावकः। बहु प्लस अक, यह भी पाव के संधि शब्द के संधि रूप की तरह ही है। बहु प्लस अक, इसमें भी औ है और बाद में अक का ए है स्वर, इसलिए औ के स्थान पर आव हो जाएगा और इस मिलकर के भाव के रूप निष्पन्न हो जाएगा। नौ प्लस इकः। इस उदाहरण में दोस्तों, इस उदाहरण में क्या होगा? नौ प्लस इक में क्या होगा? औ की मात्रा है, और औ के स्थान पर क्या होता है दोस्तों? आव होता है। और आव, न में आ की मात्रा मिलेगी ना, और वे में ई की मात्रा मिलेगी वी, और के, और विसर्ग लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? नाविकः। क्या बन जाएगा? नाविकः। दहु प्लस अकः। इसमें भी क्या होगा सर? इसमें भी क्या होगा? दहु में जो ध में जो औ है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अव हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? धावकः। आव, अव नहीं होगा दोस्तों। दहु, ध में जो औ की मात्रा है उसके स्थान पर आव होता है, और क्या बन जाएगा? धावक। लव प्लस अकः। इसमें भी क्या है दोस्तों? ले में औ की मात्रा है, और उसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? औ के स्थान पर आव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? लावकः। ये जो अपन ने उदाहरण पढ़े हैं दोस्तों वो एचो यवायावह सूत्र के उदाहरण पढ़े हैं। अब अगला सूत्र है दोस्तों अयादि संधि के अंतर्गत ही है, वांतो ही प्रत्यय। क्या है दोस्तों? वांतो ही प्रत्यय। यह सूत्र क्या कहता है दोस्तों? इसकी शर्त है यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे होने वाले ओ, मतलब के स्थान पर, मतलब ओ हो, और उसके बाद में क्या होना चाहिए? यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय चाहिए, मतलब ओ के बाद में या फिर औ के बाद में।
ओ या औ के बाद में क्या हो, ये तो ओ मिल गया आपको दोस्तों, और ये औ, इन दोनों वर्णों के बाद में क्या मिले, यकार से प्रारंभ होने वाला कोई सा भी प्रत्यय मिल जाए आपको, तो वहाँ ओ के स्थान पर तो क्या होता है दोस्तों, ओ के स्थान पर होता है अव। क्या होता है, अव होता है, और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। देखो दोस्तों, ओ के स्थान पर क्या होता है, ये जो ओ है इसके स्थान पर तो होता है अव। क्या होता है, अव। कब होता है दोस्तों, जब यकार आदि प्रत्यय बाद में मिलेगा आपको, ठीक है, यकार से शुरू होने वाला प्रत्यय मिलना चाहिए, ठीक है। और औ के स्थान पर क्या होता है दोस्तों, औ के स्थान पर आव होता है। क्या होता है, आव होता है। और कब होता है, यकार आदि प्रत्यय बाद में होने पर, मतलब यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय बाद में होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पहला उदाहरण है गो प्लस यम। गो प्लस यम जो उदाहरण है, गे में ओ की मात्रा है और यम जो है यह यत प्रत्यय का है, ठीक है। तो ये प्रत्यय का है, इसलिए यहाँ जो गे में ओ की मात्रा है उसके स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। तो अव आदेश हो जाने पर क्या बनेगा दोस्तों, ये गे है और गे के बाद में गे को हलंत कर देंगे, और ये अव है और अव के बाद में यम, और दोस्तों वह हलंत रहता है, गे में ए की मात्रा पूरी मिलेगी और वे के बाद में स्वर नहीं होने के कारण हलंत रह जाएगा, आधा अक्षर रह जाएगा, और यम ऐसे कैसे लिख देंगे, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा दोस्तों, गव्यम। क्या बन जाएगा, गव्यम, पंचगव्यम, ठीक है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है दोस्तों, नौ प्लस यम बराबर नाव्यम। कैसे बनता है दोस्तों, ने में औ की मात्रा है दोस्तों, और औ के स्थान पर क्या होता है, आव होता है। क्या होता है, आव होता है। ने के बाद में आव वह हलंत है, और उसके बाद में स्वर नहीं होने के कारण वह हलंत रहेगा, आधा रहेगा, ना और वह आधा यम मिला करके नाव्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाव्यम बन जाएगा। दोस्तों इन दोनों ही उदाहरणों में जो यम और यम आ रहा है वह प्रत्यय का यकार है, इसलिए इसमें उक्त सूत्र के द्वारा, वांतोय प्रत्यय सूत्र के द्वारा ओ और अव के स्थान पर अव और आव आदेश हुए हैं। अगला सूत्र है दोस्तों, लोपः साकल्यस्य। सूत्र क्या है दोस्तों, लोपः साकल्यस्य। ये एक साकल्य ऋषि है जिसके मत के अनुसार दोस्तों क्या है, यदि अयादि संधि का कार्य पदांत में हो, अयादि संधि ये अपन जो कर रहे हैं, ओ अव आय आव आदि जो करते हैं उसे हम अयादि संधि कहते हैं, और अयादि संधि ही हम पढ़ रहे हैं। तो अयादि संधि का कार्य यदि पदांत में हो, अब दोस्तों पदांत तो है, लेकिन पदांत किसे कहते हैं, आपको समझ में आया क्या। अब से पहले मैंने आपको पदांत के बारे में बताया था, सुबंत और तिगंत। सुप्तिंगतम पदम सूत्र है, सुप्तिंगतम पदम, जो सूत्र कहता है सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुप्रत्यय 21 होते हैं और तिगंत 18 होते हैं। जैसे रामः बनता है, राम में सु आदि प्रत्यय लग कर के रामः बनता है, तो ये जो है राम शब्द है ये पदांत है, ठीक है, सुबंत है, और इसे ही पद कहते हैं, ठीक है। सुबंत और तिगंत जिसके लग जाते हैं उसे हम पद कहते हैं। तो पदांत में यदि कोई संधि कार्य हो रहा हो, अयादि कार्य, ठीक है, अयादि संधि का कार्य हो रहा हो, तो साकल्य ऋषि के अनुसार अय अव आय और आव के जो ये है, आव के जो ये है और वह है, मतलब अय और आय में तो ये आता है, और अव और आव में वह आता है, अंत में जो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप बोले तो वह वहाँ से हट जाता है, दिखाई नहीं देता है। और यह कार्य कैसे होता है दोस्तों, विकल्प से होता है, मतलब एक बार ये का लोप करेगा, वे का लोप करेगा, और जहाँ पर लोप नहीं होगा वहाँ एक और शब्द रूप निष्पन्न होगा या शब्द बनेगा। दोस्तों जहाँ पर भी विकल्प शब्द यदि आता है तो वहाँ समझ लेना वहाँ दो रूप निष्पन्न होते हैं या दो रूप बनते हैं। दोस्तों उदाहरण है हरे प्लस इह। हरे प्लस इह, यहाँ दोस्तों हरे प्लस इह में देखिए ह र और ए को हमने अलग निकाल दिया और ई और ह, ठीक है दोस्तों। यहाँ इस स्थिति में क्या है दोस्तों, ए के स्थान पर क्या कर दिया हमने, आय कर दिया, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि एचो यवायव सूत्र है, उसके द्वारा ए के स्थान पर आय कर दिया, तो ह र और आय और ई ह। ठीक है, ऐसी स्थिति में उक्त सूत्र के द्वारा देखो, ये सूत्र ने क्या कहा, कौन से सूत्र ने, लोप शाकल्यस्य, शाकल्य ऋषि के अनुसार कहता है कि यदि पद के अंत में कोई कार्य हो रहा हो, अयादि संधि का कार्य हो रहा हो, तो वहाँ ये और वे का लोप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ जो हरे शब्द है, यहाँ जो ये हरे शब्द है दोस्तों, हरे शब्द कहाँ बनता है दोस्तों बताइए, हरी शब्द आप याद करके बोलिए। हरे सप्तमी का एक वचन में, ठीक है, सप्तमी के एक वचन में हरे बनता है, तो यह क्या हो गया, पद हो गया। क्या हो गया, पद हो गया। और पद होने के कारण एक के स्थान पर जो अय हुआ था, उस ये का ये सूत्र विकल्प से क्या कर देगा, लोप कर देगा, और क्या बन जाएगा, हरे हलंत था, रे में ए मिलेगा, है रे, और रे मिलने के बाद में हर और ई ह। ठीक है, ये का लोप हो गया दोस्तों, ई और ह क्या है दोस्तों, हर ई और है। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा हर ई ह, ये रूप बन गया दोस्तों, हर ई है। और जहाँ पर ये का लोप नहीं करेगा तो वहाँ ये भी रहेगा, और ये रहेगा तो ये में ई की मात्रा मिल जाएगी पीछे से, और क्या बन जाएगा, ई ह, क्या बन जाएगा, हर ई ह, क्या बन जाएगा दोस्तों, हर ई ह। अगला उदाहरण है दोस्तों, बहानो प्लस ई ह, बहानो प्लस ई में ओ के स्थान पर अव, ओ के स्थान पर क्या हो गया दोस्तों, अव हो गया। ठीक है, अव हो गया, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बहानो जो शब्द है, ये बहानो क्या है, पदांत है, बहानो के अंत में जो ओ है वो पदांत में है, इसलिए यहाँ ओ के स्थान पर अव हो गया एचो यवाय सूत्र से, और अव में जो वे है उसका उक्त सूत्र के द्वारा लोप है शाकल्यस्य, शाकल ऋषि के अनुसार वे का लोप हो जाता है, और वे का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, भा न, न में ए मिल जाएगा, न पूरा हो जाएगा, और ईह क्या बन जाएगा, बानीह, भान ईह। ठीक है दोस्तों, अगर वे का लोप नहीं होता है तो भय भा न में जो ओ था, न में जो ओ था उसके स्थान पर अव आदेश हो गया, और अव के बाद में दोस्तों क्या है, ईह, क्या है, ईह। अब दोस्तों मिलाएंगे, भा न में ए मिलेगा, न पूरा हो गया, वे में ई की मात्रा मिलेगी, और है भानवीह, क्या बनेगा, भानवीह। इस प्रकार से भान ईह और भानवीह दोनों रूप निष्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। इसी का अगला उदाहरण है श्रेयई उद्दतः, श्रेयई उद्दतः, ये श्रेयई पदांत शब्द है, इसलिए ऐ के स्थान पर जो ऐ के स्थान पर जो आय आदेश होता है, क्या होता है, आय आदेश होता है, उस आय में जो ये है उसका लोप है शाकल्यस्य सूत्र के द्वारा, वार्तिक के द्वारा शाकल ऋषि के अनुसार ये का लोप हो जाएगा, और ये का लोप हो जाएगा तो श्रेय में क्या, श्रेय के बाद में जो ये है उसमें आ की मात्रा मिलेगी, श्रिया, और उद्दत शब्द हम ऐसे कैसे लिख देंगे, श्रिया युद्धथ, श्रिया उद्यथ रूप निष्पन्न हो जाएगा। और यदि दोस्तों ये का लोप नहीं करेंगे तो यहाँ ये बीच में मिलाने पर ये में उ की मात्रा मिलेगी, और श्रिया युद्धतः, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर भी विकल्प से होने के कारण दो रूप निष्पन्न हो रहे हैं, श्रिया उद्धत, श्रिया युद्धतः। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है गुरऊ प्लस उत्कह। यहाँ पर भी दोस्तों औ जो है उसके स्थान पर क्या होगा दोस्तों, औ के स्थान पर क्या होता है, आव होता है। क्या होता है दोस्तों, आव होता है, और आव होएगा तो वे का जब यहाँ लोप होने पर क्या बनेगा, रे में आ की मात्रा मिलेगी तो गुरा बन जाएगा, और पीछे जो उत्कय शब्द है वे ऐसे कैसे लिख देंगे तो उत्कय बन जाएगा, गुरा उत्कय, पहला रूप क्या बनेगा, गुरा उत्कह। और जहाँ वे का लोप नहीं होगा तो वे में उ की मात्रा मिलने पर गुरा उत्कय द्वितीय रूप निष्पन्न हो जाएगा। ये तो दोस्तों हमने आयादी संधि पढ़ी थी। अब हम अगली संधि पढ़ने जा रहे हैं, और उसका नाम है दोस्तों पूर्व रूप संधि। क्या नाम है दोस्तों, पूर्व रूप संधि। ठीक है दोस्तों, पूर्व रूप संधि का सूत्र है दोस्तों एंगह पदांता दति। सूत्र का नाम है दोस्तों, या सूत्र कहें दोस्तों एंगय पदांता दति सूत्र है। यह सूत्र ऐसे कहता है दोस्तों, पद के अंत में स्थित एंग
और एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ दो वर्ण आते हैं, ए और ओ दो वर्ण आते हैं। पद के अंत में स्थित एंग मतलब ए और ओ के बाद क्या हो, ह्रस्व आकार हो, ह्रस्व आकार, आकार का मतलब ए अगर हो तो पूर्व रूप एकादेश होता है, पूर्व रूप एकादेश होता है, मतलब दोनों के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है, पूर्व रूप एकादेश होता है। और दोस्तों जो यहाँ हम पूर्व रूप संधि पढ़ रहे हैं उसमें ए और ओ के बाद में यदि आपको ए मिलता है तो वहाँ अवग्रह चिन्ह लग जाता है, उसका संकेत चिन्ह क्या लग जाता है, अवग्रह। इस प्रकार का एस वाला चिन्ह, इसे हम अवग्रह कहते हैं। दोस्तों देखिए हरे प्लस अव, हरे प्लस अव, यहाँ क्या है दोस्तों, पद के अंत में एंग मिल रहा है, हरे पदांत है और इसके अंत में ए मिल रहा है, मतलब एंग का ए मिल रहा है, तो ए के स्थान, ए के बाद में ह्रस्व ए मिल रहा है क्या, हाँ अव का ए है इसलिए ह्रस्व ए है, तो इसके स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है, पूर्व रूप होता है दोस्तों। तो पूर्व रूप होगा तो पूर्व रूप में क्या होगा, हरे, क्या लिखेंगे दोस्तों, हरे, और पूर्व रूप का अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, ए हट जाएगा, ए की जगह अवग्रह चिन्ह लगा देंगे और वह हरे अव। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, हरे अव। विष्णु प्लस अव, इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, विष्णु प्लस अव। ठीक है दोस्तों, विष्णु प्लस अव में क्या होगा, ओ पदांत मिल गया है और पदांत मिलने के बाद में हमको ह्रस्व ए भी मिल गया है, और ह्रस्व ए मिलने के कारण ओ के बाद में जो ह्रस्व ए है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। पूर्व रूप होगा तो क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, और इस प्रकार से विष्णु अव दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। हरे अव और विष्णु अव सूत्र के मूल उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला उदाहरण है ते प्लस अपि, यहाँ पर भी पदांत है ते, से तौ ते, पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन में ते बनता है जो कि सुबंत है और ये पदांत माना जाएगा। इसके अंत में ए है, ए के स्थान पर, ए के बाद में जो ह्रस्व ए मिलता है उसके कारण यहाँ अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, मतलब पूर्व रूप हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ते अपि। इसी प्रकार से विद्यालय प्लस अस्मिन, यहाँ पर भी विद्यालय सप्तमी का एकवचन रूप है जो कि पदांत में ए मिल रहा है और इसके बाद में हमको ह्रस्व ए मिल रहा है, अस्मिन का ह्रस्व ए मिल रहा है, इसके कारण यहाँ पर भी दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा, और पूर्व रूप होने के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय अस्मिन अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमने अभी अयादि संधि का सूत्र पढ़ा था, अयादि संधि पढ़ी थी, उसका सूत्र था एचो यवायावह, एचो यवायावह। इस सूत्र में ही क्या है दोस्तों, पूर्व रूप संधि है, क्या है, एचो, एचो और अयवायावह। यहाँ एचो जो शब्द है पदांत में ओ है, ओ के बाद में ह्रस्व ए मिल रहा है, इसलिए यहाँ ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ के स्थान पर अवग्रह, मतलब ओ के बाद में जो ए है उसके स्थान पर, ओ और ए है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। और इस प्रकार से अगला उदाहरण है लोको प्लस अयम, लोको प्लस अयम। यहाँ लोक को जो शब्द है वह पदांत ओ है, उसके बाद में हमको स्वर ह्रस्व ए मिल गया है, इसलिए यहाँ पर भी पूर्व रूप हो जाएगा, ओ और ए के स्थान पर पूर्व रूप होने के कारण लोको अयम इस प्रकार का रूप बनेगा और अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये पूर्व रूप संधि के उदाहरण पढ़ रहे थे। और अंतिम उदाहरण है पूर्व रूप संधि का ग्रामे प्लस अस्मिन, ग्रामे प्लस अस्मिन। ग्रामे जो शब्द है वह भी सप्तमी के एकवचन का रूप है और इसके बाद में अस्मिन है। ठीक है दोस्तों, ग्रामे में जो अंतिम एक ही जो मात्रा है वह क्या है, पदांत है, और पदांत के बाद में हमको ह्रस्व ए मिल रहा है अस्मिन का, इसके कारण यहाँ ए और ए के स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पूर्व मतलब पहले वाला, पूर्व मानी पहले वाला और पर मानी होता है बाद वाला। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये ग्राम है, क्या है दोस्तों, ये ग्राम है और ग्राम में एक ही मात्रा है, ठीक है, एक ही मात्रा है और अश्मिन का ए है, ठीक है। अब ये तो हो गया पूर्व और ये हो गया पर। पूर्व रूप मतलब होता है पहले वाला रूप, पहले वाला जो अक्षर हो जाएगा, और पर वाले होता है बाद वाला। तो हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, पूर्व रूप पढ़ रहे हैं, पूर्व रूप संधि पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दो वर्ण है, इनके स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा, मतलब ये वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रामे में जो ए था वह एक दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया। और दोस्तों इसमें एक अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है, तो साथ में अवग्रह चिन्ह और जोड़ देंगे और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ग्रामे अश्विन।
क्या बन जाएगा, ग्रामे अस्मिन। तो दोस्तों पूर्व रूप संधि आपके समझ में आई होगी। पूर्व माने होता है पहले का, ठीक है, पहले का वर्ण, और बाद पर रूप माने होता है बाद का वर्ण, ठीक है। तो पूर्व रूप होता है इसमें, इस संधि में। अब दोस्तों हम अगली संधि पढ़ने जा रहे हैं, पर रूप संधि। कौन संधि दोस्तों, पर रूप संधि पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, पर मानी बाद वाला, पर मानी क्या होता है, बाद वाला, ठीक है दोस्तों, बाद वाला, ठीक है। और रूप मानी रूप, बाद वाला रूप। इस संधि का सूत्र है दोस्तों एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। यह सूत्र की यह कहता है कि आद उपसर्गात एंगादौ धातौ परे पर रूपम एकादेश स्यात्। आद उपसर्गात एंगादौ धातौ परे पर रूपम एकादेश स्यात्। अर्थात ए वर्णांत ए या आ, ए वर्णांत मतलब ए या आ, ए वर्णांत उपसर्ग मतलब ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में क्या हो, ए वर्ण हो। ए वर्ण का मतलब है यहाँ पर ए और आ दोनों से है, ठीक है दोस्तों। ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंतिम में क्या हो, अंत में क्या हो, ए वर्ण हो या आवर्ण हो, ठीक है दोस्तों। के आगे ए या ओ हो, ए या ओ हो, ए या ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, धातु रूप यदि मिल जाता है तो दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। क्या होता है, पररूप एकादेश होता है। और एकादेश किसे कहते हैं, दो वर्णों के स्थान पर किसी एक का आदेश होता है तो वह एकादेश कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति आएगी दोस्तों, ए और आ, ए या आ के बाद में आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ए या आ के बाद में आपको ए मिलता है तो वहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, ए ही कर दोगे। क्या कर दोगे, ए कर दोगे। मतलब पर मानी बाद वाला, जैसे ये आपको ए मिल गया और ये आपको ए मिल गया, ये तो पूर्व का हो गया और ये पर का हो गया, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर वाला हो जाएगा, बाद वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है ए या आ, इसके बाद में ओ मिलता है आपको, तो ए या आ के स्थान बाद वाला जो ओ है वो हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। जैसे आपके सामने यहाँ उदाहरण है दोस्तों, प्रे प्लस एजते, प्रे प्लस एजते। और दोस्तों आपको सूत्र में बताया गया था, क्या बताया गया था, एंगी पर रूपम। इस सूत्र में बताया गया था कि ए वर्णांत उपसर्ग होना चाहिए, मतलब ऐसा उपसर्ग होना चाहिए जिसके अंत में क्या हो, ए वर्ण हो, ए या आ की मात्रा हो। तो यहाँ पर दोस्तों अपन ने जो सूत्र उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं, प्रे प्लस एजते, इसमें जो प्रे उपसर्ग है उसमें ए वर्ण की मात्रा है, ए स्वर है। इसके बाद में आपको दोस्तों क्या मिला है, धातु रूप रहना चाहिए, ए या ओ से प्रारंभ। तो यहाँ ए से प्रारंभ हो रहा है दोस्तों, ए से प्रारंभ होने के कारण क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। प्रे में जो ए था, प्रे में जो ए था और उसके बाद में जो ए है, तो यहाँ ए नहीं होकर के बाद वाला ए हो जाएगा, ठीक है। और ए की मात्रा मिल जाएगी और क्या बन जाएगा, प्रेजते। इसको फिर से समझते हैं दोस्तों। देखिए ये प्रे है, ठीक है दोस्तों। अगर प्रे को हम हलंत कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें से ए निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ए और एजते, ठीक है, एजते। ऐसी स्थिति में इस वर्ण और इस वर्ण के स्थान पर बाद वाला हो जाता है, ए हो गया, ठीक है, ए हो गया। तो प्रे और ए और जयते, ठीक है। अब हम मिलाएंगे इनको, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रे जय ते। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रेजते बन जाएगा। अगला उदाहरण है दोस्तों, प्रेषयति। उदाहरण है प्रेषयति, प्रे प्लस एषयति, प्रे प्लस एषयति। इसमें भी ठीक ऊपर वाले उदाहरण की अनुसार ही स्थिति है, प्रे प्लस एजते के अनुसार। प्रे में ए है और एषयति धातु है, ए मिल गया है, इसलिए ए और ए के बाद दोनों के स्थान पर मानी बाद वाला ए हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, प्रे में ए की मात्रा मिलेगी, प्रे और सयति, इस प्रकार से प्रेषयति बन जाएगा। और अगला उदाहरण है दोस्तों, उप प्लस औसति, उप प्लस औसति। इस उदाहरण में दोस्तों क्या होगा, उप जो उपसर्ग है वह एवर्णांत है और उसके बाद में हमको औसति धातु मिली है। और नियम में बताया गया था कि उपसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, ए या ओ
से प्रारंभ होने वाली धातु, तो यहाँ ओ से प्रारंभ होने वाली धातु मिली है, इसलिए दोस्तों क्या होगा, बताइए क्या होगा। यहाँ जो उप है वहाँ क्या है दोस्तों, देखो उप में तो ए है और औषधि का प्रथम अक्षर क्या है, ओ है, तो यहाँ पर मानी बाद वाला रूप होता है तो एक नहीं रहेगा और बाद में ओ हो जाएगा। पे में ओ की मात्रा मिलेगी, उपोषति, इस प्रकार से ये रूप निष्पन्न हो जाएगा। दोस्तों परिजते और उपोषति दोनों ही इस सूत्र की मेन उदाहरण है, मुख्य उदाहरण है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। अगला वार्तिक है दोस्तों, शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। क्या है दोस्तों, शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। इस वार्तिक का अर्थ यह है दोस्तों, सकंदवादी गण में पठित शब्दों में टी को पररूप कार्य होता है। अब दोस्तों यहाँ पर सकंदवादी गण में जो कुछ शब्द पढ़े हुए हैं उनके मैं आपको यहाँ उदाहरण बताऊँगा। ऐसे शब्दों को क्या होगा, शब्दों में जो टी होती है, अब टी बोले तो जो स्वर होता है, जिस शब्द में जो स्वर होता है उस स्वर समुदाय की पूरे की टी संख्या होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपको मैं समझा दूँ अच्छी तरह से, मनस। अब मनस जो शब्द है दोस्तों, इसमें क्या है, मैं ये से अलंत है। अब इससे पहले आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ ए, ने में ए और ये से, तो इसकी क्या होगी दोस्तों, अस की क्या होगी, टी संज्ञा होगी। ठीक है, मतलब जहाँ अंतिम अक्षर से पहले जहाँ भी स्वर मिलेगा उस समुदाय की पूरे की टी संज्ञा होती है, तो यहाँ अस की टी संज्ञा हो जाएगी। अब दोस्तों अगला उदाहरण है सक प्लस अंधु। यहाँ के में जो ए था और अंधु का जो ए है, उन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा दोस्तों, बाद वाला ए हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, सकंदु। कर्क प्लस अंधु, इसमें भी दोस्तों ए और ए है तो बाद वाला ए हो जाएगा और क्या बन जाएगा, करकंदु। कुल प्लस अटा में भी क्या है दोस्तों, दोनों जगह ए और ए है इसलिए बाद वाला ए हो जाएगा। जैसे ये देखिए, कु ले में ए निकाल दिया और दोनों के स्थान पर एक ए हो गया और टा, तो इस प्रकार से बन जाएगा कुलटा। हल प्लस ईशा में भी क्या होगा दोस्तों, ले में जो ए है और ईशा का जो ई है, उन दोनों के स्थान पर बाद वाला ई हो जाएगा। बाद वाला ई होगा तो ले में बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, दीर्घ ई की मात्रा मिलेगी, हैली और शाह को जोड़ करके क्या बन जाएगा, हलीशा। दोस्तों मनीषा जो शब्द है बहुत ही अच्छा उदाहरण है और कई परीक्षाओं में आ चुका है और लगभग आता रहता है। इसमें कई बच्चे गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखें आप किस प्रकार से इसको हल करना है। यहाँ क्या है दोस्तों, जो टी के बारे में बताया गया है वो इसी के लिए बताया गया है और पतंजलि जो दोनों उदाहरण है इनके लिए बताया गया है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ मैं, न और ने में से मैंने ए निकाल दिया और ये से, ये जो अस है इसके स्थान पर बाद में जो ई है इसके स्थान पर ई हो जाएगा परमानी बाद वाला। केवल यहाँ से जो हलंत है उसके स्थान पर नहीं हो रहा है, पूरे अस और ई इन दोनों के स्थान पर मतलब क्या होता है, बाद वाला रूप हो जाता है। तो ई हो जाएगा, अस हट जाएगा, तो यहाँ दोस्तों क्या बनेगा, मैं न, म न, मैं और ने में किसकी मात्रा मिलेगी, दीर्घ ई की, मैनी और सा। इस प्रकार से दोस्तों क्या बन जाएगा, मनीषा बन जाएगा। और पतंजलि में भी क्या होगा दोस्तों, अ और तय, अत है ना लास्ट का, पत, तो पत में से पत के बाद में जो अत है वह टी है दोस्तों। ठीक है, अंतिम तय से पहले जो तय में ए है उस समुदाय को टी कहेंगे और टी के बाद में जो ए है दोस्तों क्या है, ए है, उस दोनों के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, बाद वाला ए हो जाएगा। अब बाद वाला ए होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, दो तय के स्थान पर एक तय रह जाएगा। इस प्रकार से क्या बनेगा, पतंजलि। क्या बन जाएगा, पतंजलि। ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छा उदाहरण है सीम प्लस अंत, यहाँ पर भी दोनों जगह ए है, बाद वाला ए हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सीमंतः। और मार्त प्लस अंडः, इसमें मार्त प्लस अंडे में मार्त प्लस अंडः, इस उदाहरण में दोस्तों दोनों जगह क्या है, ए और ए है, तो यहाँ पर भी परमानी बाद वाला ए हो जाएगा और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, मार्तंडः। शार प्लस अंगः, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, सार का ए और अंग का ए दोनों के स्थान पर बाद वाला परमानी बाद वाला रूप हो जाएगा और इस प्रकार से क्या बन जाएगा,
शारंगः बन जाएगा। दोस्तों इसी संधि का अंतिम उदाहरण है, एक और उदाहरण है, सूत्र है दोस्तों ओमांगोश्चे। ओमांगोश्चे और ये सूत्र ये कहता है ओमी आंगी चात परे पर रूपम एकादेशे स्यात्। ओम और आंग मतलब ओम शब्द हो या तो ओम हो या फिर क्या हो आंग उपसर्ग हो, ठीक है। इनके बाद में अत वर्ण होना चाहिए, ठीक है। ए के बाद में मतलब ए के बाद में क्या होना चाहिए, ए के बाद में ओम हो या आ हो, ठीक है। तो वहाँ पररूप एकादेश होता है। क्या होता है दोस्तों, पररूप होता है। दोनों ही अच्छे उदाहरण है, शिवाय ओम नमः और शिवे ही। देखिए दोस्तों जो ये शिवाय ओम नमः है, इसमें देखिए दोस्तों शिवाय प्लस ओम, इस स्थिति में ये में जो ए है, ये में जो ए है, क्या है दोस्तों, ये में जो ए है और उसके बाद में ओम का ओ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या होगा, ये परमानी बाद वाला रूप पढ़ रहे हैं तो ये ओ हो जाएगा, ठीक है। अब ये में ओ की मात्रा मिलेगी तो शिवायो, और मैं जो था उसका अनुस्वार हो जाएगा और क्या बन जाएगा, शिवायोम नमः। क्या बन जाएगा, शिवायोम नमः। इसका संधि विच्छेद यदि आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है शिवाय प्लस ओम नमः, ठीक है। इस प्रकार से क्या बनेगा, शिवायोम नमः। यदि इसमें आपसे संधि का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखें इसमें पररूप संधि है। अब अगला उदाहरण है दोस्तों शिव प्लस ए ही। इसमें भी दोस्तों क्या है, वे में ए की मात्रा है और ए ही का ए है। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, पररूप हो जाएगा। वे में जो ए था उसके स्थान पर बाद वाला ए हो जाएगा तो सी वे और ही, इस प्रकार से क्या बन जाएगा, शिवे ही बन जाएगा दोस्तों। अगला उदाहरण है दोस्तों अगला सूत्र है वार्तिक है दोस्तों, ओत्वष्टयो समासे वा। ओत्वष्टयो समासे वा, ये सूत्र कहता है दोस्तों यदि अवर्णांत शब्द के बाद ओतु हो, एक तो ओतु शब्द हो और एक ओष्ठ शब्द यदि रहता है तो विकल्प से पररूप एकादेश होता है। मतलब विकल्प से होगा, और विकल्प से होने का मतलब जानते हैं सभी क्या होगा, विकल्प से यदि होता है तो वहाँ दो रूप निष्पन्न होते हैं या दो रूप बनते हैं। तो दोस्तों यह ध्यान रखना है, ओत्वष्टयो समासे वा, ये क्या कहता है, यदि अवर्णांत शब्द के बाद मतलब शब्द हो और अवर्णांत बोले तो ए या आ, ठीक है, दोनों का ज्ञान होना चाहिए, ए या आ दोनों वर्णों का, ठीक है। उसके बाद में ओतु या ओष्ठ हो तो वहाँ विकल्प से पररूप एकादेश होता है। यहाँ पहला उदाहरण है स्थूल प्लस ओतु। तो स्थूल जो शब्द है उसके अंतिम में क्या है दोस्तों, ए है और ओतु का प्रथम अक्षर ओ है। तो यहाँ ए और ओ है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बाद वाला ओ हो जाएगा तो स्थूलोतु बन जाएगा। और यदि मान लीजिए यहाँ विकल्प से पररूप नहीं होता है तो ए और ओ ऐसी स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, ए और ओ दोनों के स्थान पर क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, वृद्धि कर देंगे। ए प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, अवृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवृद्धि हो जाएगी। और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, स्थूलोतु। क्या बन जाएगा, स्थूलोतु, ठीक है दोस्तों। और यहाँ इसमें कर्मधारय समास था। कौन सा समास था, कर्मधारय समास में। और ये क्या कह रहा था, ओत्वष्टयो समासे वा, मतलब समास में ही होता है ओनली, ध्यान रखिए। अगला उदाहरण है दोस्तों बिंब प्लस ओष्ठ। क्या है, बिंब प्लस ओष्ठ है। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, ए और ओ, बिंब का जो ए है और ओष्ठ का जो ओ है, इसके स्थान पर बाद वाला ओ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, बिंबोष्ठ बन जाएगा। और यदि यहाँ ये जो पररूप वाला कार्य नहीं होगा तो वहाँ पर वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होने पर क्या बन जाएगा, बिंबौष्ठ। और यहाँ इस शब्द में बिंबौष्ठ में बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार से कंठ प्लस ओष्ठम, इस उदाहरण में भी क्या हो जाएगा, पहले तो पररूप हो जाएगा तो वो बन जाएगा कंठोष्ठम। और यदि पररूप संधि नहीं करते हैं, विकल्प से कार्य होता है तो वहाँ विकल्प के अभाव में, पररूप के अभाव में वृद्धि संधि हो जाएगी, ए प्लस ओ मिल करके औ हो जाएगा और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, कंठोष्ठम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंठोष्ठम बन जाएगा। और अंतिम उदाहरण है दंत प्लस ओष्ठम। सभी इस उदाहरण को लिख करके कमेंट करेंगे और कि इसके कौन से रूप बनेंगे, कैसे बनेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और चैनल में यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।